हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज जैसे कि हम बिजनेस स्टडीज़ का प्लानिंग कर रहे हैं। कल भी हमने बिजनेस स्टडीज़ का प्लानिंग किया था। तो प्लानिंग में हमने फीचर्स, लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस किए थे। ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हें सीखने के लिए सबसे जो मेन है ना, वो है बिजनेस का, वो प्लानिंग का प्रोसेस। क्योंकि प्लानिंग के प्रोसेस में तुम लाइफ से जुड़ सकते हो। जैसे कि तुम कब कैसे प्लान बनाओगे, कितना वो अच्छा होना चाहिए, वो सब दिखता है बिजनेस के वो प्लानिंग के प्रोसेस में। जैसे तुम प्लान बनाते हो ना, तो इससे प्लान बनाने सीख जाओगे। अगर अच्छे से आता है तो भी मतलब तुम्हें पता होगा कि ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लानिंग प्रोसेस, अभी मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ प्लानिंग प्रोसेस। चल जुकाम है थोड़ा सा। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या है? प्लानिंग प्रोसेस में हम देखते हैं, पहले प्लानिंग जैसे कल बताया था कि हम फ्यूचर को सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचकर एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे कि कोई हम काम डिसाइड करते हैं ना, तो उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे कि मेरे को कोई काम करना है, यानी मान लो मेरे को सब्जी मंडी से जाकर सब्जी लेके आना है। तो सब्जी मंडी से जो सब्जी लेके आना था वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब मेरे को वहां पर चल के जाना है, तो वो मेरा एक्शन होगा। तो उसको वही कहते हैं, तो उसी के फ्यूचर के प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग तो समझ गए होंगे। तो उसी से जैसे प्लानिंग का प्रोसेस है, तो प्लानिंग के प्रोसेस में पहला टाइप होता है ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो पहला होता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया था कि तुम सब्जी मंडी से सब्जी लेके आना है। अगर तुम उसको अपना ऑब्जेक्टिव मानोगे, तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। उसका सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाना। ऑब्जेक्टिव बनाना कोई सा भी, जैसे मान लो तुम्हें सीए करना है कि कुछ भी करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तुम्हें चाहिए, मतलब वो देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसके लिए तुम्हें पहले फॉर्म फिल करोगे, फिर उसके बाद एग्जाम दोगे, फिर जाके तुम हासिल करोगे। जैसे मान लो तुम्हें एमबीए करना है, या फिर कुछ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, तुम्हें पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें करना क्या है। करने के बाद तुम अब डिसाइड कर लोगे अपना ऑब्जेक्टिव कि मेरे को ये करना है। मान लो जैसे कि हमारा क्या था, हमने डिसाइड किया था 10 ईयर्स में 5 बिलियन अर्न करना। तो 10 ईयर्स में 5 बिलियन अर्न करना, तो हमारा क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड है। अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद हम डेवलपिंग प्रीमाइसेस करेंगे। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि तुम अजम्पशन कर रहे हो फ्यूचर के बारे में। मान लो अगर तुम जैसे कि तुम फ्यूचर को लेकर अजम्पशन करते हो, यानी फ्यूचर के बारे में सोचते हो। अगर तुमने कभी सोचा होगा, तुम सोचते होगे, सोचा होगा क्या तुमने, सोचते होगे फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में जाकर मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा, मेरे पे बीएमडब्ल्यू होगा, मेरे पे बहुत कुछ होगा, मैं उसमें घूमूंगा, ये वो करूंगा। अजम्पशन करते हो। ये क्या है? अजम्पशन ही तो है। ये वो थोड़ा है कि रियलिटी थोड़ा है ये अजम्पशन है। तुम सोच रहे हो बस। हाँ, तो जैसे कि तुमने ऑब्जेक्टिव सोच लिया, ऑब्जेक्टिव सोच लिया। अब इसके बारे में सोचोगे क्या है, इसके बारे में सोचोगे कि कैसे कैसे हम पूरा कर सकते हैं। ये होता है हमारा डेवलपिंग प्रीमाइसेस। हम उसके बारे में सोचते हैं, सोचने के बाद फिर उसके बाद हम करते हैं
तीसरा है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? आइडेंटिफाई को इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने सोच लिया फ्यूचर के बारे में, अजम्पशन कर लिया कि हमने अब फ्यूचर में इतने पैसे कमाने, इतना कुछ करना है, ये सब करना है, BMW चाहिए वगैरह वगैरह, वो तुम्हारी नीड्स है, तो वो तुम वो सोच रहे हो। अब वहां तक सोचने के लिए जैसे ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, इसके बाद में सोच लिया, अब यहाँ तक जाने के लिए भी तो कुछ रास्ता होना चाहिए ना। मान लो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक मैं हूं यहाँ पर, ठीक। यहाँ तक जाने के लिए मेरे पे दो रास्ते हैं। पहला जैसे मान लो यहाँ पर एक गड्ढा है, ठीक। पहला रास्ता थोड़ा सीधा जाके टेढ़ा मुड़ के ऐसे ऐसे, दूसरा रास्ता एकदम सीधा, ठीक। अब मेरे पे दो रास्ते हैं, अब दो रास्ते में से मैं कौन सा चुनूंगा नहीं चुनूंगा, दोनों रास्तों को मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा कौन सा रास्ता ठीक है। दोनों ठीक नहीं है, मैं बस क्या बोल रहा हूँ, दोनों रास्ते देखने हैं। अगर मान लो यहाँ पर चार रास्ते होते तो चारों रास्ते देखते। जैसे कि हमारे पास चार रास्ते हैं तो हम चारों रास्ते देखते। अगर हमारे पास छह रास्ते होते तो छह रास्ते देखते। जितने रास्ते हमें मिलेंगे, रास्ते का मतलब ये नहीं है कि सड़क वाला रास्ता, यहाँ तक अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, जैसे कि कोई से भी अल्टरनेटिव, जैसे कि 10 ईयर्स में 5 बिलियन, मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अज्यूम कर लिया कि कैसे कैसे होगा, ठीक। अज्यूम भी कर लिया। अब मैंने इसके यहाँ तक जाने के लिए मैंने बहुत सारे रास्ते भी ढूंढे, अभी उस रास्ते पे चलना है, ठीक। यानी यहाँ तक दिखी नहीं, यहाँ पर उसके बाद दिख रहा होगा इवेल्युएट अल्टरनेटिव एक्शन। इवेल्युएट अल्टरनेटिव एक्शन क्या है? इवेल्युएट अल्टरनेटिव एक्शन ये है कि जो हमने अभी तक आइडेंटिफाई किया, मतलब पता चल गया ना कि हमारे पास चार रास्ते हैं। अब चारों रास्ते में से हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा रास्ता बेटर है। जैसे कि हमारा रास्ता ये वाला बेटर है, ये फिर ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है। चारों में से एक रास्ता हम बेटर सोच कर, बेटर करके क्या, चारों में से हम पहले सबको कंपेयर करेंगे कि जैसे इसमें अच्छा है, ये कॉस्ट अच्छा है, शायद इसमें कॉस्ट ज्यादा अच्छा होगा, शायद इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, शायद इसमें जैसे मान लो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है चारों रास्ते में। तो तुमने सबसे अच्छा मतलब चारों रास्ते में कंपैरिजन कर लिया, उसे करेंगे एवेल्युएट अल्टरनेटिव एक्शन, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे ही आता है हमारा पांचवा पॉइंट। उसके बाद आता है सिलेक्शन अल्टरनेटिव एक्शन। मतलब तुमने कंपैरिजन भी कर लिया। अब एक बात बताओ, तुमने किसी चीज से तुम्हें कंपेयर कर लिया, अब कंपेयर करने के बाद तुम अच्छा वाला चुनोगे खराब वाला चुनोगे? वही उसी हिसाब से देखिए, तो जैसे कि तुमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास। अब उसके बाद जो हमारे पे इवेल्युएट यानी मतलब रास्ते जो भी है उसको तुमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद तुम्हें पता चल गया सबसे अच्छा वाला रास्ता कौन सा है। अब सबसे अच्छा वाला रास्ता तुम्हें पता चल गया, तो अब अच्छा वाला रास्ता पता चल गया तो तुम्हें अब अच्छा वाला ही रास्ता चुनेंगे ना। तो वैसे सिलेक्शन करते हैं हम। फिर उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन करते हैं अपने उस आइडिया का जो भी हमने अच्छा लगा है। फिर उसके बाद आता है
फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब एक बात बताओ, तुमने प्लानिंग के बारे में सब कुछ हो लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, तुमने अजम्पशन कर लिया फ्यूचर के बारे में कि ऐसा ऐसा करना है, तो ऐसा मैं फ्यूचर के बारे में फ्यूचर में ऐसा ऐसा करूंगा जिस वजह से मेरा जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, पूरा होगा। फिर उसके तुमने रास्ते ढूंढे कि इसके कितने रास्ते हो सकते हैं, फिर रास्तों के बीच में कंपेयर कर लिया। अब तुमने कंपेयर करने के बाद एक अच्छा वाला सबसे अच्छा रास्ता ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद अब तुम इम्प्लीमेंट ही ना करो तो क्या फायदा, यानी इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन अगला पॉइंट। इम्प्लीमेंट मतलब अपने लाइफ में फॉलो करना, कि तुमने जो मान लो प्लान बनाया है, उस प्लान में अगर चलोगे ही नहीं तो फिर तुम्हारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा, तो वो इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंट करने के बाद एक आखिरी होता है, यहां पर लिखता हूं, फॉलो अप। मतलब अगर तुमने एक बार इम्प्लीमेंट कर लिया, मान लो तुमने प्लानिंग कर लिया, अब तुम एक ही दिन करने के बाद छोड़ दे रहे हो, ये गलत है। तुम्हें हर डेली फॉलो अप, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा कि तो ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेली के डेली। जैसे कि यहाँ पर ये 5 बिलियन कमाना एक दिन का काम नहीं है, एक दिन जरूर होगा, लेकिन आज एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो वैसे ही फॉलो अप यानी डे टू डे जल्दी मतलब हर दिन करना है, एक दिन से नहीं होगा। तो जैसे कि फॉलो अप मतलब डे टू डेली डेली करना है। तो जैसे कि ये प्लानिंग का जो हमने पढ़ लिया, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, मतलब प्रोसेस। तो प्रोसेस में पहले जैसे हम अपने इसके अकॉर्डिंग करते हैं, 10 बिलियन 5 बिलियन, मतलब 10 ईयर्स में 5 बिलियन। अगर 10 ईयर्स में मेरे को 5 बिलियन कमाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक। प्रीमाइसेस, इसको कमाने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसके अज्यूम करूंगा, ठीक। कि जैसे क्या क्या अगर तुम्हें मान लो 100 रुपए कमाने हैं, तो 100 रुपए कमाने के लिए क्या करोगे, पहले अज्यूम करोगे ना कि मैं ये काम करूंगा तो मेरे पे आ जाएंगे 100 रुपए। तो अज्यूम करोगे, अजम्पशन करोगे। फिर अजम्पशन के बाद अगर तुम, और फिर उसके बाद तुम रास्ता ढूंढोगे कि मैं ये काम करूंगा और ऐसे करूंगा तो जल्दी आ जाएगा। तो उसके लिए भी तुमने 2-3 रास्ते, मान लो तुमने जोमेटो का डिलीवरी सोचा, या फिर ब्लिंकिट में काम करने का सोचा, या फिर जो भी स्विगी वेगी उसमें काम करने का सोचा। 3-4 रास्ते तो यहीं पर मिल गए तुम्हें, बोले कि 3 रास्ते हैं, अब तीनों में से एक चुनना पड़ेगा 100 रुपए कमाने के लिए। पहले क्या किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि मेरे को 100 रुपए कमाने हैं। दूसरा प्रीमाइसेस, यानी इसको करने के क्या क्या रास्ते होंगे, कैसे कैसे होगा। फिर उसके बाद तुमने रास्ता ढूंढे, जैसे जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट, तो वो ढूंढा, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने सबसे बेस्ट लगा जोमेटो, क्योंकि वहां पर शायद तुम्हें सैलरी अच्छी लगी होगी, मतलब जल्दी जल्दी पैसा मिल जाता होगा, या ऑर्डर जल्दी मिलेंगे जिस वजह से पैसा भी जल्दी मिल जाएगा। तो तुमने एक एक्शन चुन लिया, यानी यहाँ पर मतलब कंपेयर किया है, चुना नहीं है, कंपेयर किया है जो हमने आइडेंटिफाई किया था और अल्टरनेटिव। मान लो जैसे कि यहाँ पर एक है, मान लो हमारे पास जो 3 लिए थे ना हमने, स्विगी ब्लिंकिट और जोमेटो। स्विगी दे रहा है हमें 50 रुपए पर राइड, ठीक। ब्लिंकिट दे रहा है 60 रुपए पर राइड, जोमेटो दे रहा है 70 रुपए पर राइड, ठीक। अब ऐसा जोमेटो दे रहा है 70 रुपए पर राइड, तो जोमेटो का तो फायदा है ना। तो तुम इवेल्युएट कर लिया, पता चल गया कि इसमें से ऐसे ऐसे है, आइडेंटिफाई किया हमें रास्ते क्या है, जोमेटो ब्लिंकिट और ब्लिंकिट स्विगी जोमेटो, ठीक। तुम्हें पता चल गया। अब इसके बाद तुमने उनके बाद कंपेयर किया कि सबसे अच्छा क्या, 3 रास्ते हैं, तीनों में अब 3 रास्ते में तुम एक साथ थोड़ा चल सकते हो। एक बात बता, जोमेटो ब्लिंकिट और स्विगी में तुम एक साथ काम कर सकते हो, नहीं ना। वैसे ही तुमने कंपेयर किया सबसे अच्छा वाला कौन सा है, तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है जोमेटो वाला सबसे अच्छा है। तो तुमने उसके बाद सिलेक्शन किया, सिलेक्शन अल्टरनेटिव एक्शन, ठीक। सिलेक्शन करने के बाद, अब तुम सिलेक्शन करने के बाद ऐसा थोड़ा ना कि जैसे तुमने सारा कुछ कर लिया, अब घर बैठे बैठे तुम सोच रहे थे कि मेरे को पैसे कमाने हैं 100 रुपए। अब 100 रुपए करने के लिए तुमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, सोच भी लिया ऐसे करना है वैसे करना है, और रास्ते भी ढूंढ लिए, तुम्हें पता भी चल गया कि कंपैरिजन भी कर लिया, सिलेक्शन भी कर लिया कि मेरे को जोमेटो में काम करना है, ठीक। अब उसके बाद तुम जोमेटो का काम ही नहीं करने जाओगे तो कैसे होगा।
तो इसी को याद है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जो भी तुमने प्लान बनाया है उसको आगे फॉलो करो, ठीक। तो इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन अगर मान लो इस जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन एक ही बार किया, खत्म हो गया। जैसे 70 रुपए है, जैसे कि 70 रुपए इम्प्लीमेंट किया, तुमने 70 रुपए कमा लिया एक राइड में। अब उसके बाद क्या छोड़ दोगे? नहीं ना, उसके बाद फॉलो अप करोगे तुम। फॉलो अप यानी एक करने के बाद एक और बार करोगे, ये है फॉलो अप, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।